हेलो माय ब्यूटीफुल पाइसेस। मीन राशि, आज मैं आपको बताऊंगी ये जो फुल मून है 28 अगस्त को, इस फुल मून की वजह से आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव होगा। और हर एक इंसान की ज़िंदगी में बदलाव होता है, तो आपके ज़िंदगी में क्या बदलाव होगा पर्सनली, लाइक रिलेशनशिप में हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हस्बैंड वाइफ, शादी करने का वादा किया, ये वो दिस दैट जो भी है, ये शादी फिक्स हुई, टूट गई, कमिटमेंट वापस ले, क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन। करियर में क्या होगा, आपके अंदर क्या बदलाव होगा इस फुल मून के बाद, आपके अंदर, आपके नेचर में, पर्सनालिटी में, सारी चीज़ें बताऊंगी, हेल्थ का भी बताऊंगी। तो इस तरीके से आप अपनी पेड सेशन भी ले सकते हो। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, व्हाट्सएप नंबर का लिंक, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। एक्यूरेट ट्रेडिंग चाहिए तो कांटेक्ट कर लो मुझसे, आपकी सेशन मैं करूँगी और आपकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं उसे मैं सॉल्व करूँगी फॉर श्योर। तो आप सेशन ज़रूर लीजिए, चाहे कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो, किसी के बारे में जानना हो, एक्यूरेट सेशन लेना हो, ले सकते हो। ठीक है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर। ठीक है, एंड दिस वन। चलो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ बदलाव आपके अंदर हो रहे हैं, वो बदलाव आप जानिए। देखो, मुझे ऐसा फील हो रहा है, आपका ये था कि आप बहुत बोलते, या जहाँ पे नहीं बोलना चाहिए था, गलती होती थी, आपसे बोल देते। तो सबसे पहले कुछ आदतें आपके अंदर बदल रही है कि आप स्पीक लेस एंड लिसन मोर। ठीक है, मतलब कि विच मेक्स योर वर्ड कैरी वेट। ठीक है, जैसे वर्क प्लेस की बात की जाए तो आपको लग रहा है कि लोग मेरी वैल्यू क्यों नहीं कर रहे, तो आपको अब लेस बोलना है। ये चीज़ आप खुद सीख रहे हो, ये एक रिमाइंडर की तरह रीडिंग है। रीडिंग पे आए हो तो ये रीडिंग आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। ठीक है, अगर मेरी सुनी नहीं जा रही तो क्यों, क्योंकि आप बहुत बोल रहे हो, इस वजह से हो सकता है नहीं ध्यान दिया जा रहा। सो ज़्यादा सुनो, और जब बोलो तो आपके बातों में वो दम हो, वो वेट हो। ये चीज़ है। आपको लगता होगा कि यार मैं बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता हूँ, फिर बाद में बहुत अफसोस होता है। तो ये जो रिएक्शन देना फास्ट, वो कम हो रहा है। रिस्पेक्ट कर रहे हो लोगों की, और बहुत शांत, स्टे काम, वो चीज़ दिख रहा है। प्रॉमिसेस टूट जाता है आपसे, नहीं कर पा रहे हो। अब बोलोगे मैंने ऐसा नहीं किया, मेरे से जो प्रॉमिस करता है वो प्रॉमिस तोड़ देता है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जिसने सिर्फ ब्रैगिंग किया और प्रॉमिस पूरा नहीं किया, वो खुद वापस लौट कर आने वाला है। ठीक है, जिसने आपसे बहुत लड़ाई झगड़े किए, आपको पीछे छोड़ दिया, देखना वो इंसान वापस लौट कर आएगा इस फुल मून के बाद। उसकी एनर्जी भी बदलेगी, जिसने ब्रैगिंग की। ठीक है, और लाइक प्रॉमिसेस का, लाइक ब्रैगिंग किया, ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगी तुम्हारे लिए, वो करूँगी तुम्हारे लिए, दुनिया से फ़ाइट कर लूँगी, फैमिली से फ़ाइट कर लूँगा। लेकिन ब्रैगिंग करने में तो एक नंबर, और प्रॉमिसेस को निभाने में सबसे पीछे। ओके, तो मुझे ये फील हो रहा है कि अब वो चीज़ बदल रहा है। मुझे ये फील हो रहा है ना कहीं जिसको आपने पीछे छोड़ा, या जिसने आपको छोड़ा, मतलब छूट गया ना, दोनों का तो पास्ट बन गया। वहाँ उस पास से उठकर कोई बंदा आपके लाइफ में, या कोई बंदी आपकी ज़िंदगी में, जिसको आप पाना चाहते हो वापस से, कहीं ना कहीं इंतज़ार या होप है, वो चीज़ आ सकता है। जैसे कोई जॉब, ठीक है, जैसे कोई प्रोजेक्ट, जैसे कोई बिजनेस ऑफर, जैसे कोई इंसान, इस तरह की एनर्जीज़ मुझे आप फील हो रही है। उसके बाद यहाँ पे मैं एनर्जीज़ ये भी आपके लिए नोटिस कर पा रही हूँ। आपका हमेशा ऐसा होता है कि लोग आपको नोटिस करके बोलते हैं यार तुम आज बहुत दुख में हो, यार तुम आज बहुत टेंशन में हो। तो कहीं ना कहीं आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल नहीं कर पाते थे, वो भी आप कर पा रहे हो। ऐसा हो रहा है लाइक नो वन कैन रीड यू ईजली फ्रॉम नाउ। ठीक है, एनर्जीज इस तरीके से आपकी लाइफ में ब्यूटीफुली इफेक्ट डाल रही है। फेशियल एक्सप्रेशन कंट्रोल करना, लाइक एक पोकर फेस, मतलब लाइक बना पा रहे हो, अपने अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल कर पा रहे हो। ठीक है, ईजिली कोई आपको रीड नहीं कर रहा है। एक मिस्टीरियस एनर्जी आप भी अपनी बना के रखने वाले हो। डिसरिस्पेक्ट जहाँ से हुआ है, अब आपके अंदर भी वो हिम्मत आ रहा है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपके भाई बहन हो, या कोई भी हो। जहाँ जहाँ से डिसरिस्पेक्ट मिल रहा है, वहाँ वहाँ से आप अपना रास्ता बिल्कुल मोड़ रहे हो, मोड़ ले रहे हो। ठीक है, चेंज कर ले रहे हो। ओवर शेयर मत करो अपने लाइफ को, अपने लाइफ को प्राइवेट बना के प्राइवेसी मेंटेन करो। इससे आप पावरफुल बनेंगे, और कंसिस्टेंट रहिए। ओके, चाहे वो आपको कोई देख रहा हो, नहीं देख रहा हो, कोई मिल रहा हो प्यार, रिस्पेक्ट, आपको कंसिस्टेंट रहना है, वो चीज़ देख रहे हो। सबसे पहले आपकी लाइफ में इस फुल मून के बाद काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन आएगा। जो चीज़ें आपने अपनी ज़िंदगी में सीखी, ठीक है, जो प्लानिंग की, प्लानिंग पे इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ चुका है। लड़ाई झगड़े किसी से चल रहे हैं, नोक झोंक चल रहा है, वो ख़त्म होने वाला है। जो टेंशन आपकी ज़िंदगी में है, उस टेंशन से अब आप फ्री होने वाले हो,
और खुलकर सांस लेने वाले हो। साथ साथ मुझे ये फ़ील हो रहा है कि कोई ऐसा था या कोई ऐसी थी जो आपके फीलिंग की रिस्पेक्ट नहीं करता था, अब वो आपकी फीलिंग की रिस्पेक्ट कर रहा है, क्योंकि आप खुद अपनी फीलिंग की रिस्पेक्ट करना शुरू कर रहे हो। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, पास्ट में जो आपको बहुत ही ज़्यादा पेन और तकलीफ़ और दर्द और लड़ाई झगड़े के अलावा, क्लैशेस डिसएग्रीमेंट के अलावा कुछ नहीं दिया, उसको आपको पीछे छोड़ना है। और पीछे छोड़ने का हिम्मत आपके अंदर आ रहा है, उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, करेंट पर्सन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, रिलेशनशिप कैसा रहेगा? फोकस ऑन लव। मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है, एक्चुअली हो सकता है कि आपका कोई करंट रिलेशनशिप है, उसमें आपको प्यार नहीं मिला, या कोई पुराना ऐसा रिलेशन रहा होगा, प्यार नहीं मिला। अब आप सोच रहे हो कि मेरी ज़िंदगी में कभी मुझे प्यार नहीं मिलेगा, पर एक्चुअली में बात ये है कि आप पुरानी चीज़ों को, पुराने रिश्ते को, या जो कुछ भी है उसको माफ़ करो, आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आपका कोई रिलेशनशिप है जिसमें आप फिर से एक नया बदलाव देखना चाहते हैं, तो आपके बहुत सारे लोगों के रिश्ते में मुझे ऐसा लग रहा है जो डिसअपॉइंटमेंट मिला, उस डिसअपॉइंटमेंट को ख़त्म करने के लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए माफ़ी मांग रहे हैं। आपके पर्सन, आपकी बंदी आपकी तरफ आ रही है, ठीक है, बहुत सारा प्यार, एप्रिशिएशन लेकर आ रही है, और बहुत सारा प्यार आप अपने करंट पर्सन से या जिसके साथ भी ऑन ऑफ चल रहा है रिसीव कर सकते हो, बहुत ही ग्रेसफुली, ठीक है, और ग्रेसियसली आपके पर्सन आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, प्यार शो कर रहे हैं। पेशेंस जो आपने रखा है ना लव रिलेशनशिप के मामले में, कि एक ना एक दिन तो वो बदलेगा, एक ना एक दिन तो आकर वो माफ़ी मांगेगी या माफ़ी मांगेगा, उसको एहसास होगा, तो वो चीज़ आने वाला है। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आप रिलेशनशिप में हो ना हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं, तो आपके तरफ एक ऐसा इंसान आ रहा है जो सच में आपका स्पिरिचुअल पार्टनर है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन डेवलप हो रहा है, और बियॉन्ड दिस लाइफ टाइम पहले भी रहे हो, और आगे आने वाले अगले हर जन्म में आप इस इंसान के साथ रहोगे, ठीक है, वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। और कुछ लोगों का तो ये बंदा ऑलरेडी आपके लाइफ में है, उसी इंसान के साथ आपकी स्पिरिचुअल कनेक्शन डेवलप होने वाली है, ठीक है, विदिन 27 डेज़। तो ज़्यादा चांसेस है कि ये कोई न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। अब जो करंट रिलेशनशिप में है उनके वही पर्सन है जिनके साथ आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। क्या करना चाहिए क्या नहीं, पेड सेशन ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम, फेसबुक का लिंक, व्हाट्सएप नंबर का लिंक भी मिल जाएगा, और जीमेल मिलेगा। मैसेज कीजिए, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। सेशन पेड होगी, ध्यान रखना, लेकिन सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, डेफिनेटली होंगे। तो कांटेक्ट कर सकते हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।